नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं पुणे में हुए दर्दनाक हादसे की, उस हादसे की जिसका कनेक्शन सीधे सीधे मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे में हुए कार सड़क हादसे को जिसने भी देखा, उसके बारे में जिसने भी सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ 2 लोगों की जान ले ली, बल्कि मध्य प्रदेश के उन 2 युवाओं के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया, जो कि उनके परिवारों ने देखे थे। महज कुछ सेकंड्स के अंदर एक तेज रफ्तार कार, जिसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी, उसने पुणे में युवा इंजीनियर अनीश और अश्विनी को रौंद डाला। उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि नशे में धुत बेलगाम रफ्तार वाली कार को चलाने वाले नाबालिग को महज कुछ घंटे के अंदर जमानत मिल गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के नाराजगी जाहिर हुई। इसके बाद सवाल भी उठता है कि आखिर 2 युवाओं की जान लेने वाला कैसे बेहद आसानी से बच जाएगा, और क्यों पीड़ित परिवार जीवन भर के लिए दर्द सहेगा। इस पूरे मामले के क्या कानूनी पहलू हैं, क्या कोई कानून की कमी है जिसकी वजह से, लचर कानून की वजह से इस आरोपी को, 2 लोगों की जान लेने वाले इस नाबालिग को कुछ घंटों के अंदर ही जमानत मिल जाती है। महज उसे एक 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा दी जाती है और पुलिस के साथ 15 दिनों तक काम करने की सजा दी जाती है। क्या इसमें कुछ और सख्ती बरतने की जरूरत है? इसके क्या और दूसरे पहलू हो सकते हैं? हम उस पर जरा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन पहले आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। पुणे में बरपा रईसजादे का कहर। 2 करोड़ की कार, 200 पार की रफ्तार, 2 लोगों की मौत, 15 घंटे में जमानत। महाराष्ट्र के पुणे में रफ्तार के कहर को जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रूह को कपा देने वाले इस हादसे में 2 युवा इंजीनियरों की मौत हो गई, जो पुणे में अपने सपनों को जी रहे थे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपनों से दूर पुणे में नौकरी कर रहे थे। लेकिन इन 2 युवाओं को क्या पता था कि जिस सपने को पूरा करने के लिए ये अपने परिवार से दूर हुए, वही शहर उनके लिए काल बन जाएगा। जी हाँ, पुणे की सड़क पर हमेशा की तरह अनीश और अश्विनी बाइक से घूमने निकले थे। तभी एक तेज रफ्तार कार, जिसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी, उसने इन दोनों को ही ऐसी जबरदस्त टक्कर मारी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल 18 मई को पुणे में एक नाबालिग रईसजादा यार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। शराब के नशे में पिता की 2 करोड़ की पोर्शे कार से वो निकला था और नशे में धुत हालत में उसने एक बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। ये वही बाइक थी जिस पर 2 युवा इंजीनियर सवार थे। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सीसीटीवी कैमरे में भी इसे देख पाना मुश्किल हो रहा था। साफ है, शराब, लग्जरी कार और तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली। इस हादसे से मध्य प्रदेश में अनीश और अश्विनी के घर में मातम पसर गया। दोनों के परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। अनीश और अश्विनी के परिजनों की मांग है कि नाबालिग पर बालिग की तरह ही केस चलाया जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। हमने अपने घर का बेटा खो दिया, जो सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी खराब है, तो मैं महाराष्ट्र सरकार से बोलना चाहूंगी कि आप हमें एक बेहतर सपोर्ट दीजिए, जिससे हमको एक जो हमारा जस्टिस है वो हमको मिल सके, जो एक्शन में मिलना चाहिए। क्योंकि एक 17 साल का लड़का, जो आपको सबको पता है कि उसने लिकर कितना कंज्यूम किया हुआ था, कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में। और फिर लास्ट में उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक ऐसे लिख के आएगा। तो ये कोई मजाक नहीं चलता। मेरे भाई की जिंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, और मैं नहीं मानती कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम है। कानून उस हिसाब से तो करना ही चाहिए, और हमको तो कुछ भी नहीं पता है। हमको पुलिस स्टेशन में भी ऐसा, वहाँ पे जो भी था वो पीएम वगैरह का ही हुआ, बाकी कुछ भी हमको नहीं पता है। हम तो यहीं पे सीधा अश्विनी को लेके आ गए बस। दरअसल 18 मई की रात 2:15 पर जबलपुर की अश्विनी और उमरिया के अनीश रेस्टोरेंट से निकल करके बाइक से जा रहे थे। कल्याणी नगर के पास पुणे के बिल्डर के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार पोर्शे कार दौड़ाते हुए दोनों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन कोर्ट ने नाबालिग को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी।
पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा सुनाई और उसे जमानत दे दी। जाहिर है, दिल को झकझोर देने वाले इस हादसे के महज 15 घंटे के अंदर ही आरोपी लड़के को जमानत मिल जाना कई लोगों को नाराज कर रहा था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को सड़क हादसे पर निबंध लिखने और यरवदा पुलिस के साथ 15 दिन काम करने की सजा सुनाई है। अब सवाल उठता है, पुणे में नशे में धुत बेलगाम रफ्तार से 2 युवाओं की जान लेने वाला सिर्फ निबंध लिखकर बच जाएगा? क्या पीड़ित परिवार जीवन भर के लिए दर्द सहेगा? सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस ने केस बनाने में ढिलाई बरती? क्या लचर कानून की वजह से आरोपी आसानी से बच निकला? हादसे में जान गंवाने वाले 2 लोगों के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ये सवाल परेशान कर रहा है। इसके साथ ही ये भी सवाल उठता है कि शुरुआती जांच में पुलिस ने ये कहा था कि आरोपी ने शराब नहीं पी थी, लेकिन अब आरोपी का एक रेस्टोरेंट में बैठ करके शराब पीते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुणे पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र की पुणे पुलिस एक्शन में आई और नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट से नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने की भी अनुमति मांगी गई है। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। जाहिर है, अनीश और अश्विनी के परिजनों ने नम आंखों के साथ उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन अब परिजनों को बस यही आस है कि उनके कलेजे के टुकड़ों को जल्द ही न्याय मिल जाए और रईसजादे को उसके किए की सख्त से सख्त सजा मिले। टीम न्यूज स्टेट। देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है, हर किसी को इसने हैरान कर दिया और सबसे ज्यादा हैरानी सिर्फ इस हादसे पर ही नहीं हुई है। हादसे के बाद जो बातें सामने आई, जिस तरीके से ये नाबालिग तेज रफ्तार कार चला रहा था, बाद में इसमें नशे की हालत की भी बात सामने आई, उसके बाद महज 15 घंटों के अंदर जमानत मिल जाना, उसे बहुत मामूली सी सजा सुनाया जाना, ये सब कुछ लोगों को और ज्यादा हैरान करता चला गया। इसके तमाम कानूनी पहलू को भी हम समझेंगे, क्योंकि पुलिस अब इस आरोपी को एक बालिग की तरह ट्रीट करके उस पर केस चलाने की इजाजत मांगने की बात कर रही है। क्या ऐसा संभव है और इसका ऐसा किस प्रावधान के तहत हो सकता है और इस पूरे मामले में और क्या कार्रवाई हो सकती है? जो आरोपी है, जो नाबालिग है, उसके पिता या फिर जिसके नाम पर कार थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? तमाम पहलू को जरा हम समझेंगे। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है हमारे साथ से। हमारे सहयोगी पुणे से भी लाइव जुड़े हुए हैं, जो वहां की स्थिति के बारे में बताएंगे। रामनिवास यादव, जो कि पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं। रामनिवास यादव जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है पंकज दुबे जी। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही मेरे साथ मोहन दुबे, जो कि मेरे सहयोगी हैं, पुणे से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहन, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पर इस पूरे हादसे के बाद क्या रिएक्शन है, किस तरह का माहौल है और क्या अभी तक इस पूरे मामले में पुणे पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है? जरा पूरा अपडेट इस पूरे मामले का दीजिए। जब यह हादसा हुआ, उसके उस रात जो है इस हादसे के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं था, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह यह खबर सामने आई और जब लड़के को, जो नाबालिग लड़का है, उसे शिक्षा के तौर पर खाली एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था और उसने शराब नहीं पी गई थी, ऐसा भी कहा गया था। ये जब बातें खुलकर सामने आई तो पुणे पुलिस पर और साथ ही यहाँ के एक एनसीपी के विधायक है, उन पर जो है वो कई सवाल खड़े हुए और इन सवालों के बाद पुणे के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष नजर आया है कि कहीं ना कहीं पुणे पुलिस जो है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी क्या, ऐसा सवाल जो है वो यहाँ के लोग जो है उपस्थित कर रहे थे। यहाँ के सोशल वर्कर जो है वो भी इस केस में जो है अपनी नजर बनाए रखे थे और जब यह मीडिया में खबर बहुत ज्यादा चलने लगी तब जाके पुणे पुलिस भी हरकत में आ गई और उन्होंने पूरी जांच जो है वो अच्छे से शुरू कर दी। पहले तो पुणे पुलिस जो है वो सीधे से मना ही कर रही थी कि लड़के ने जो है वो शराब नहीं पी थी, जो लड़का है उसने वो गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि कोई दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसके बाद जो है
कई ऐसे पहलू थे कि एनसीपी विधायक ने जो है पुणे पुलिस पर प्रेशर किया था, पॉलिटिकल प्रेशर पुणे पुलिस पर था, ऐसा भी कहा जाता था। लेकिन जब ये बात मीडिया में आई और जब खबरें जो है वो राज्य में और देश भर फैली, तब जाके पुणे पुलिस जो है वो एक्शन में आई। फिर बाद में पुणे पुलिस ने कहा कि हमने लड़के के जो है वो ब्लड सैंपल भी लिए हैं और उसके रिपोर्ट नहीं आए, इसीलिए कोर्ट में जो है वो हमारी जो हमारा जो सक्षम बाजू है वो हम बता नहीं पाए, इसीलिए उसे जो है वो बेल मिल गई। लेकिन दूसरी बात यह थी कि अगर आपने ब्लड सैंपल लिए थे तो उसकी रिपोर्ट आने में इतनी देरी क्यों हुई, और आपने जो है वो कोर्ट को जो है तभी क्यों नहीं बताया गया कि लड़का जो है वो 17 साल और कुछ महीनों का है। तो ऐसे मामलों में जो है वो लड़के को ठीक है, नेग्लिजेंसी की बात तो देखिए मोहन सामने आ ही रही है। इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है जरा हम वो समझेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो अश्विनी जो इस हादसे में जिनकी जान गई है उनकी मौसी शैलजा जी जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख करते हैं। शैलजा जी इस वक्त मेरे साथ अगर मौजूद है तो उन्हें जोड़िए। शैलजा जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी शैलजा जी, सबसे पहले तो न्यूज स्टेट परिवार की तरफ से भी इस दुख की घड़ी में आपको हमारी तरफ से संवेदना है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको भगवान संबल दे। लेकिन इस हादसे के बाद, ये जो हादसा हुआ उसके बाद जो सजा सुनाई गई और अभी तक जो कुछ हुआ है, जो कदम कानून और प्रशासन की तरफ से उठाया गया है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? कितना संतुष्ट या कितनी नाराज? संतुष्ट तो हम हैं नहीं। ये सजा कोई सजा नहीं होती है कि आपने बोला कि निबंध लिखिए और बस हो जाएगा। जिस पर जो परिवार उजड़ा है, 2 परिवार उजड़े हैं, आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इतनी बड़ी बच्ची को खोना कोई मामूली बात नहीं होती है। जिस बच्ची को खिलाया हमने, तो उसको इस तरीके से विदा करना कैसा लगता है। यदि उनका बेटा जाता, जो इतने अमीर हैं, उनका बेटा जाता तो वहां की पुलिस क्या ऐसे ही करती? क्या कानून ऐसी है उनको फैसला सुनाती? तो आप कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने इस पूरे मामले में जो भी अभी तक एक्शन लिया है पुणे पुलिस, उसकी कार्रवाई से आप कितनी संतुष्ट हैं? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ऊपरी अदालत में भी मामला ले जाएगा और इस जुवेनाइल को बालिग की तरह ट्रीट करके इस पर केस चलाने की भी अनुमति मांगी जा रही है। क्या आप भी चाहती हैं ये? हाँ जी, हम भी चाहते हैं। और पेरेंट्स को भी जरा ये होना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं देना चाहिए। और बच्चा पी करके जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं कि बच्चा पीता है, तो उसको मना करना चाहिए। गाड़ी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपका बच्चा 18 ईयर्स का हुआ नहीं और आपने इतनी बड़ी गाड़ी दे दी। परिवार उनका उजड़ा है, आपने तुरंत 4 घंटे में उसकी बेल करा करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? अभी जो फैसला है, ये जो होना चाहिए उसको तो सजा होनी चाहिए, साथ में पेरेंट्स को भी होना चाहिए। पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए। अभी हम लोग ने कैसे 2 दिन कहते हैं, हाँ जी, जरूर होनी चाहिए, जिसमें सारे पेरेंट्स सतर्क हो जाए कि छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को तो गाड़ी ना दे। 18 ईयर्स के ना लाइसेंस बना है, ना उसमें उनके कार के नंबर डले हुए हैं। आपने गाड़ी किस उस पर दे दी? इतनी रात को आप गाड़ी दे रहे हैं, बच्चा कहाँ जा रहा आप पूछेंगे नहीं? बिल्कुल, आप देखिए वैलिड पॉइंट उठा रही हैं, लेकिन शैलजा जी ये तो पुलिस की कार्यप्रणाली से आप नाराज हैं, उसमें पूरा क्या कुछ आगे एक्शन होना चाहिए, जाहिर सी बात है आप उनके संपर्क में रहेंगी। लेकिन मैं जरा अश्विनी के बारे में आपसे समझना चाह रहा हूं। जब ये खबर मिली उस वक्त क्या हो रहा था, किस तरह का माहौल था घर में, कब ये आपको खबर मिली, खबर मिलने के बाद का क्या रिएक्शन था? अगर आप ये बता पाए हमें। मुझे मालूम है ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मैसेज देने के लिए जरूर मैं ये चाहता हूं कि आप बताएं। हम लोग को जब पता चला इतने शॉक्ड हो गए कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। रो रो के हम लोगों का बुरा हाल था पूरे घर में, हम लोग का कि कुछ बोल ही नहीं सकते कि क्या करें क्या ना करें। जिस बच्ची को हम लोगों ने देखा, अचानक ऐसी खबर आएगी कि वो सडनली उसकी डेथ हो गई। कुछ हो जाता, चलिए फ्रैक्चर वगैरह हो जाता, तो हम उसको मानते कि हाँ रिकवरी हो जाएगी। इसमें तो कुछ भी चांसेस नहीं है ना, कुछ भी चांसेस नहीं बचे। शैलजा जी, अगर आप अश्विनी के बारे में कुछ बता पाए, कैसी थी, किस तरह का मिजाज था, कैसा एकेडमिक करियर था, वो वहां पर रह करके पुणे में क्या कर रही थी, क्या सपने देखती थी, क्या जिंदगी से चाहती थी?
उसके तो सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसको अभी नेक्स्ट मंथ उसके पापा का रिटायरमेंट था, उनका बर्थडे था, तो पार्टी के लिए प्लान बना रही थी। फिर उसके बाद उन लोगों को बाहर जाना था, सब लोगों ने की बड़ी पार्टी करेंगे रिटायरमेंट की। शुरू से वो पढ़ने में बहुत अच्छी रही, घर भी आती, बहुत अच्छा स्वभाव था। कभी ऐसे जो बात बोलो वो हाँ जी करके, बस पढ़ाई में उसके 99% उसके हमेशा ही बने हैं, और वो हमेशा बहुत ही मेहनत करती थी। कभी दूसरे उसमें कि कहीं पार्टी में जा रही है, कुछ ऐसा कर रही है, कभी ऐसा नहीं होता था। साथ में जाती थी परिवार के, अभी अपने फ्रेंड्स के साथ में गई थी, लेकिन सारी बात वो अपने पापा के साथ शेयर करती थी। पापा को जरूर बता के, पापा को उसने बताया तो कि बड़े पापा सपने थे, लेकिन वो सपने अब चकनाचूर हो चुके हैं। मैं आता हूं शैलजा जी आपके पास, जरा समय दीजिएगा। रामनिवास यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामनिवास सर, देखिए लोग जितना इस हादसे को लेकर के दुखी और अचंभित है, उतना ही उस सजा को लेकर के भी अचंभित है कि सिर्फ 300 शब्दों का निबंध और 15 दिन आप पुलिस के साथ बिताइए। इस पूरे मामले में जो जुवेनाइल को बालिग की तरह ट्रीट करने की बात हो रही है, उसको कैसे देखते हैं सर? और इस तरह के मामलों में क्या आपको लगता है अभी तक जो आपके सामने मामला है, पुणे पुलिस ने नेग्लिजेंसी बरती है, कुछ और बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल करना था? सबसे पहले तो मेरी उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, और उन दिवंगत आत्माओं को प्रभु शांति दे। अब उनके पास और तो कुछ वो है नहीं। बहुत दुखद बात है, दुखद घटना है। दूसरा, ये एकमात्र दुर्घटना नहीं कह सकते, सामाजिक रूप से इसको देखें तो ये क्रिमिनल पुलिस पॉलिटिकल नेक्सस और साथ में हमारा जो सिस्टम है उसका एक नेक्सस नजर आता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, पुलिस की उसमें स्पष्ट रूप से लापरवाही है, और साथ में ये कि उसने शराब पी कि नहीं पी के साथ में उसको साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजो, वो आगे तक की एक प्रोटेक्शन वो क्रिएट कर रहे हैं कि वो पागल था, थोड़ा सा दिमाग खराब था, ये इस प्रकार था। तो ये एक तरीके से मैं कहूँ कि ये एक नेक्सस जो जिसमें कहें कि देश में जगह जगह ये काम करता है, वो उसका एक स्पष्ट उदाहरण है। कानून के लूप होल्स की आप बात कर रहे हैं कि ये लूप होल्स हैं और बचाने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं? नहीं, बचाने के रास्ते सही है। मैं कानून की बात अलग है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, चाहे पुलिस का भी सिस्टम है और राजनीति का सिस्टम है और समाज का सिस्टम, तीनों का नेक्स्ट है। बड़े आदमी थे तो पुलिस को भी फोन किया होगा, बड़े आदमी थे तो राजनेता भी बीच में कूद पड़े और उन्होंने बचाने का प्रयास किया। तो ये एक प्रकार का जो समाज को जो है पूरा उन्होंने, एक गरीब आदमी होता तो ना कोई उसके साथ वैसा आता, तो ये क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा था, तो इसलिए एक ये मैं उस नेक्सस की बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में ये नेक्सस टूटना चाहिए। कानून को अपना पुलिस का कार्रवाई जो है पूर्ण रूप से निंदनीय है। उसमें उन्होंने जो है कोई भी संवेदनाएं नहीं बरती, ना पूर्ण रूप से कानून का पालन किया, और बल्कि एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से वो एक दबाव में, या दबाव तो नहीं कह सकते कि दबाव भी हो और वो एक प्रभाव भी हो, दबाव और प्रभाव इस प्रकरण के अंदर पूरा नजर आ रहा है, जो कि हमारे सिस्टम के एक जो हमारा जो पूरा देश, और सर जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आप डीजीपी रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर के लूपहोल्स और खामियां आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आपकी ये बातें बहुत अहम हो जाती हैं और बहुत गंभीर हो जाती हैं और बहुत सीधे तौर पर आपने ये बातें कह दी हैं। लेकिन मैं सर आ रहा हूं आपके पास, जरा पंकज दुबे जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, एक नाबालिग है, 200 प्लस की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है, 2 लोगों की जिंदगियां लीन लेता है वो आदमी, वो शख्स। उसके बारे में पुलिस ये कहती है कि भाई वो शराब के नशे में नहीं था, वो जुवेनाइल है, 15 घंटे के अंदर जमानत, उसके बाद से 300 शब्दों का निबंध लिख दो, यही तुम्हारी सजा है, कुछ घंटे पुलिस के साथ गुजार दो, यही तुम्हारी सजा है। ये क्या कानून की पेचीदगियां हैं जो इतनी आसानी से एक शख्स को जो 2 लोगों की जान लेता है छोड़ देती हैं? कभी कभी पैनल में बैठने में बड़ा अजीब लगता है, और ये आज ऐसा ही दिन है जब यहाँ 2 युवाओं की मौत हुई है। ठीक बात। लेकिन आपकी अपेक्षा मुझसे ये है कि मैं आपसे लीगल बात करूं, और मेरी भी ड्यूटी यही है कि मैं आपसे लॉ पर बात करूं। और जब हम लॉ की बात करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों को लॉ की दृष्टि से देखना पड़ता है, भले उसके अंदर कोई और विषय भी आते हैं, कोई और एंगल भी होता है, कोई पॉलिटिकल एंगल होता है, कोई और विक्टिमाइज करने का एंगल होता है, नॉन हियरिंग का एंगल होता है। लेकिन जब हम आते हैं वापस लौट करके कि इन प्रोविजंस में क्या है, एक एक्सीडेंट में कैसे होता है,
जुवेनाइल एक्सीडेंट करता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, किस तरह से कानून उसको देखता है, इस पर यदि मैं बात करूं आपसे तो पूरी दुनिया में और ज्यादातर देशों में और हमारे भारत में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस बात को देखते हैं कि मेंस रिया क्या है, इंटेंशन क्या है, नियत क्या है, उस व्यक्ति का क्या सोचना था उस घटना को अंजाम देने के पहले। क्या वो एक सोची समझी साजिश थी, वो सोच करके आया था। कानून इस एंगल में चलता है, इस फोकस से चलता है, इस नियत से चलता है, इस दृष्टि से देखता है विषय। जब हम एक्सीडेंट शब्द की बात करते हैं तो एक्सीडेंट शब्द अपने आप में बताता है कि ये किसी के नियोजन से रिलेटेड नहीं है, किसी ने सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन ये दुर्घटना हो गई। न ये चाहते थे न वो चाहते थे। अब आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि ये कानून बहुत पुराना है, जब अंग्रेज होते थे, गाड़ी मोटर अंग्रेजों के पास होती थी, बच्चे हमारे सड़क पे चलते थे और ये सारे ऑफेंसेस बेलेबल होते थे। एक चश्मा ये भी है देखने का। ठीक बात। लेकिन दूसरी बात यदि आप इसमें देखें कि जो जुवेनाइल एक्ट है या आप आईपीसी में भी आ जाएं, तो यदि इंटेंशन नहीं है तो वो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल है। लेकिन मैं एक चीज जरा जल्दी से समझ जाऊं आपसे कि इस पूरे मामले में जो अभिभावक है उनकी क्या जिम्मेदारी है, जरा बताइए, क्योंकि अभी हमारे साथ शैलजा जी मौजूद है, वो यही मांग कर रही थी कि उनके घर वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। एक नाबालिग को वो गाड़ी कैसे दे देते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एक बात ये, और दूसरा पॉइंट ये कि क्या इस नाबालिग को बालिग मान करके केस चलाया जा सकता है, जो पुलिस मांग करने वाली है, किसके तहत ये, किस प्रावधान के तहत होता है? जी, मैं उसको बताता हूँ। आप शैलजा बहन जी पे जो कहना है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मित्र इस बात को समझे कि ये मिक्स क्वेश्चन हम लोगों के सामने आज खड़ा हुआ है। एक लीगल इशू है और एक तरफ सोशल इशू है। मैं आपसे लीगल ही समझना चाह रहा हूं। जी, अब लीगल इशू पे यदि हम देखते हैं तो अब उसके जो जानकारी आ रही है कि उसके पिता के ऊपर 337, 38 और 304A में मामला कायम किया गया है। इस बात पर कि उसने अपने पुत्र को जो है विदाउट लाइसेंस होल्डर, एक जुवेनाइल है, एक माइनर है, आपने उसको गाड़ी कैसे दे दी और उसने दुर्घटना को अंजाम दिया, तो इस पर उसके पिता को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, ये वहां की पुलिस ने तय किया। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसको मेजर मान करके मुकदमा चलाया जाए, ऐसा कोर्ट में उन्होंने आवेदन दिया है, ये सब बात सामने आ रही है। अब दोस्त, इसमें एक समस्या यही आती है कि जहां मामले मर्डर के होते हैं, जहां मामले रेप के होते हैं, यहां ऐसी घटनाओं को कारित करने के मामले होते हैं जहां कोल्ड ब्लडेड माइंड से एक व्यक्ति सोचता है वो माइनर है, उसका इंटेंशन है, उसका मेंस रिया है, उसका इंटेंशन है कि आज मैं इसकी हत्या करूंगा, आज मैं इसको बलात्कार करूंगा, एक लड़की यदि मुझे मिल जाएगी तो मैं इसको ये अंजाम दूंगा। वहां न्यायालय जो है इस बात को देखता है, रिपोर्ट मंगाता है साइकोलॉजिस्ट से कि इसकी सोच कैसी, ये परिपक्व था कि नहीं। मैं पूरी बात आपकी समझ गया पंकज जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात और पहलू रख दिया है। मैं जरा रामनिवास जी को से समझना चाहूंगा इस बारे में कि रामनिवास जी, इंटेंशन क्या है? एक्सीडेंट में यह बात सामने आ रही है कि इंटेंशनली तो शायद नहीं किया गया, लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका तो बहुत अहम हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि प्रभाव और दबाव दोनों तो हो सकता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में क्या अगर बहुत ज्यादा हर पहलू को संजीदगी से उठाए, मानवीय आधार पर, कानूनी आधार पर, तो क्या इस दोषी को कड़ी सजा मिल सकती है? क्या इतनी आसानी से इसको बेल मिल जाती? नहीं, देखिए, कानूनी रूप से एक बात अलग है, अब स्पष्ट रूप से ये है कि इसमें कानून में तो ठीक है, जुवेनाइल है और नाबालिग है, लेकिन वो रोजाना वो पहली घटना नहीं होगी कि उसके पिता ने उसको गाड़ी दी होगी, और ये सबको मालूम होगा वहां समाज में कि रोजाना गाड़ी चलाता है। वो पुलिस के ट्रैफिक वालों को ही मालूम होगा ये रोजाना गाड़ी चलाता है, और सारे सिस्टम को ही मालूम होगा ये रोजाना गाड़ी चलाता है। तो इस तरीके से जो ये मैं कहूँ कि ये जब कोई घटना घटित हो जाए उसमें तो कानून का पूरा विश्लेषण ठीक है, हो जाता है और पूरी इंटेंशन वगैरह देखी जाती है, लेकिन जो एक सामाजिक ताना बाना है और एक समाज के अंदर वो है, वो उसका भी प्रभाव ठीक है, बिल्कुल सर, मतलब यानी कि इस पर और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता था। सर, मैं रोक करके शैलजा जी से जल्दी से इस पर रिएक्शन ले रहा हूं। पंकज जी और रामनिवास जी की बात पर शैलजा जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ जगहों पर कानून है जो इंटेंशन देखता है, इस वजह से उसको ऐसी छूट मिली। आप क्या मांग करती हैं इस पीड़ित होने की वजह से, पीड़ित होने के नाते? देखिए, कुछ भी हो, बच्चे तो आखिर वो परिवार तो उजड़ गया, वहां से 2 बच्चे तो चले गए, दोनों परिवार के एक बच्चा खत्म हो गया। उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी ये आप लोग समझिए।
यदि उनका बेटा जाता तो वो क्या करते, उनको जिससे ठीक बात, एक्सीडेंट होता, ठीक बात। क्या यदि ऐसे शंकर जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई कि अगर इस पूरी घटना में इंटेंशन देखी जा रही है तो यह भी देखना जरूरी है, इस पहलू पर भी देखना जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई उनके परिवार वालों का क्या हाल है, उनके परिवार के जो चिराग है वो बुझ गए हैं, उनका क्या होगा। इस एंगल से, इस मानवीयता से भी देखने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के साथ साथ देखिए, अभिभावकों की जो जिम्मेदारी है उसको नहीं नकारा जा सकता है। अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी कीमत पर गाड़ियां चला